लेकिन दोस्तों इन साइड भी मुज़फ़्फ़रनगर में खुशामदीद। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ 2 ऑपरेशंस किए गए हैं और इन ऑपरेशंस में 7 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने इन ऑपरेशंस की तफसीलात से आगाह किया है, जिसके मुताबिक पहला ऑपरेशन जिला खिच्ची के इलाके मच में पेश आया, जहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की कन्फर्म्ड इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक टारगेट बेस्ड ऑपरेशन किया और एक तवील और सख्त मुकाबले के बाद जो 5 दहशतगर्द हैं इनको हलाक कर दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ शदीद फायरिंग की गई और उनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई, जबकि दूसरा ऑपरेशन जिला कलात के इलाके मरगंद में किया गया, जहां दहशतगर्द तंजीम के एक और ठिकाने को निशाना बनाया गया और इस कार्रवाई में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हालिया दिनों में भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था उसकी नाकामी के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर है उसमें ना सिर्फ शिद्दत आई है, बल्कि हालिया दिनों में चंद ऐसे वाकयात भी हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीम BLA की ना सिर्फ सरपरस्ती कर रहा है बल्कि उसको हर तरह के वसाइल भी फराहम कर रहा है और इसका बुनियादी मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना या दुनिया को यह बात बावर कराना है कि बलूचिस्तान के हालात अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं। और इस हवाले से सोराब का जो वाकया है उसको एक मिसाल के तौर पर भारतीय मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है और उसका यह कहना है कि पाकिस्तान की रिट अब बलूचिस्तान पर मौजूद नहीं और यह एक ऐसा मामला है जिसको किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि DG ISPR की तरफ से हिलाल टॉक्स 2025 नामी प्रोग्राम से खिताब किया गया और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भर से आए हुए मुख्तलिफ असातिज़ा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीबन 1950 अफराद की गैदरिंग से खिताब किया है DG ISPR ने और इस खिताब के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यह कहना था कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता, यह हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। DG ISPR का कहना था कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ बन चुका है। उनका कहना था कि फितनल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन है, ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं और उसी की सहूलतकारी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। उनका कहना था कि जो लोग दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करते हैं वो दर हकीकत दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। DG ISPR ने कश्मीर के मसले पर 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का रहेगा। उनकी तरफ से ये जो खिताब किया गया है इसमें 2 मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट है जिसके ज़रिए उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा वो एमको की जन्नत में रहते हैं, वो दिन में ख्वाब देखते हैं और उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। जबकि उनका जो दूसरा नुक्ता था वो उस हवाले से उनका ये कहना था कि जो लोग भारत से पैसे लेते हैं, तरबियत लेते हैं और उसी की सहूलतकारी के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इनको हर हालत में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उनकी तकरीर का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो लोग दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करते हैं वो दरअसल दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं और इस पॉइंट को उजागर करते हुए मुझे ऐसे लगता है कि DG ISPR ने जो इशारा दिया है वो BYC के हवाले से दिया है, क्योंकि दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत अगर देखा जाए तो वो मारंग लांगू ही कर रही हैं और उनकी ज़ेरे सरपरस्ती चलने वाली तंजीम बलोच यकजहती कमेटी ही कर रही है। हालिया दिनों में जब जब किसी भी दहशतगर्द को किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई के नतीजे में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है तो फिर उसके बाद ये इल्ज़ाम सामने आता है कि जनाब फलां इलाके से जनाब एक मस्कशुदा लाश मिली है, जबकि हकीकत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्द को निशाना बनाया जाता है और BYC बजाय इसके कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस ऑपरेशन में अफवाज पाकिस्तान के साथ ताउन करे, पाकिस्तान के हाथों को मजबूत करे, वो इनफैक्ट BLA की पॉलिटिकल प्रॉक्सी के तौर पर सामने आते हैं। और जब जब BYC के गिर्द
इर्द घेरा तंग होता है, ये जो BLA वाले हैं ये उनकी मदद को आ जाते हैं, यानी BYC हो या BLA हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और एक दूसरे को मुख्तलिफ अंदाज से कॉम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं। हालिया दिनों में जब BLA ने जाफर एक्सप्रेस का एपिसोड किया था, जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमरग बनाया था और ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था, तो उस मौके पर भी ये BYC थी जिन्होंने दहशतगर्दी की इस कार्रवाई की मुजम्मत करने के बजाय, दहशतगर्दी की इस वारदात में मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया गया उसकी मुजम्मत करने के बजाय दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के मुतालबे के साथ अपने आप को हम आहंग करने की बजाय BYC ने इनफैक्ट BLA के ऊपर बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर को ना सिर्फ जायल करने की कोशिश की, बल्कि ऐन उस वक्त जब BLA के इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, BYC ने कोयटा के अंदर धरना भी दिया और उनकी तरफ से कोयटा के सिविल हॉस्पिटल पर हमला करके दहशतगर्दों की लाशों को चुराया भी गया। तो DGISPR की तरफ से यह कहना कि ये लोग दहशतगर्दों की लाशों के ऊपर सियासत करते हैं, तो यह कहना इनफैक्ट BYC के इस चेहरे को एक्सपोज करने के मुतरादिफ था, जो कि BLA का ही एक सियासी चेहरे के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में सरगर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जहां पर एक जानिब जो रियासत है वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, वहीं पर एक मर्तबा फिर BYC के प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दों की हमायत में जो पोस्टें हैं वो भी की जा रही हैं और इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि इनफैक्ट रियासत पाकिस्तान BYC के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। अगर देखा जाए तो रियासत पाकिस्तान BYC के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि वो BLA के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और इस इबहाम के जरिए बलूचिस्तान के जो सादा लोग हैं उनको बहकाने की कोशिश की जा रही है, जबरी गुमशुदगियों के नाम पर, मकसूदा लाशों के नाम पर, बलूचिस्तान के हकूक़ के नाम पर, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी के नाम पर, बलूचिस्तान में बेरोज़गारी के नाम पर। यह सारा एक ढकोसला है जो शुरू किया गया है भारत की मदद के साथ। और इस प्लेटफॉर्म से मैंने एक से ज़ायद मरतबा आपकी खिदमत में चंद ऐसे शवाहिद भी रखे थे जो इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि इन दहशतगर्दों को इमदाद कहाँ से मिल रही है, किन चैनल्स से मिल रही है और किस तरीके से यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स हैं वो यहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अंदाजा करें कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया जाता है या जो दहशतगर्द मारा जाता है तो उसके सामान में से जहां पर ये जो अमेरिकन साख्ता असला है वो बरामद होता है, वो असला बरामद होता है जो नेटो वाले इस्तेमाल करते हैं, या उनके जो सामान है उसमें से सैटेलाइट फोन बरामद होते हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये जो इतना लंबा नेटवर्क बनाया गया है भारत की तरफ से, ये तमाम के तमाम लोग उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। अब ये तो रियासत पाकिस्तान का रिजॉल्व है और पाकिस्तान भर के अवाम का ये मुतालबा है कि बलूचिस्तान में हर सूरत अमन को कायम रखना है और उस अमन के लिए रियासत पाकिस्तान पर अब ये मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है कि महज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बजाय अब एक कदम आगे बढ़ते हुए इस नेटवर्क की कमर को तोड़ते हुए वो तमाम चैनल्स जिनके जरिए इन दहशतगर्दों को इमदाद और फाइनेंशियल सपोर्ट और असला वगैरह मिल रहा है, उन तमाम रास्तों को ख़त्म किया जाए, इनके रिसोर्सेज के जो सप्लाई लाइन है उसको काटी जाए ताकि इनकी ऑक्सीजन के पाइप के ऊपर पाँव आए और फिर जनाब ये पहाड़ों के ऊपर भागते फिरें और भागते भागते ये जो है वो रियासत के निशाने पर आएँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए। और रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, दुआ यह है कि ये ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है और वाक़तन बलूचिस्तान ना पाकिस्तान से अलग होगा और ना ही कोई उसको पाकिस्तान से अलग कर सकता है। अपना ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।